हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में। इंटेंगलमेंट का मतलब होता है उलझाव। ठीक है, जैसे दो इंसान आपस में उलझ जाते हैं, वैसे ही जब दो कण आपस में उलझ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या होती है? देखिए, मान लीजिए कि दो कण हैं, ठीक है, एक कण ये है और एक कण ये है, ठीक है। क्या होगा कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है। जब ये कण क्लॉकवाइज घूमेगा तब ये कण क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और जब ये कण एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब क्या होगा? ये कण क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी को बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब आइए जानते हैं कि ये जो कण इंटेंगलमेंट में आते हैं कैसे बनते हैं ये, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ से लाइट भेजा। लाइट क्या होती है? दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। एक को हम मतलब एक जो लाइट है वो क्या है? लाइट ए है और एक क्या है? बी है। अब इनमें खास बात ये है कि देखिए, जब इसमें क्या होगा कि जब भी ये क्लॉकवाइज घूमेगा तब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एक और दो, ठीक है। एक है क्लॉक और एक है एंटी क्लॉक। ये कितनी अवस्था है? दो अवस्थाएं हैं। और होता क्या है कि ये जो दोनों पार्टिकल हैं, ठीक है, ये दोनों जो पार्टिकल हैं ये एक अवस्था में कब होते हैं? जब हम इनको देखते हैं। कोई चीज इनको क्या होती है? इनको देखती है, ठीक है। जब आप इनको देख रहे हैं तब तो ये एक अवस्था में होंगे, लेकिन जैसे ही जब ये दो भाग में बढ़ते हैं, इनको कोई नहीं देख रहा है, तब क्या होता है कि ये जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, क्लॉकवाइज भी घूमता है। और ये भी क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन होता क्या है कि एक इंसान यहां से जाता है, ठीक है। जब एक इंसान यहां से जाएगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, इसको देखेगा, तब क्या होगा? मान लीजिए इसने इसको देख लिया कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसने देख लिया कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो होगा क्या? जैसे ये क्लॉकवाइज यहां पे घूमेगा तो ये मान लिया जाता है कि ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इसके उल्टा रहेगा। तो ये होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। और यही इसकी सबसे खास बात होती है। यहां तो हमने जाना कि क्वांटम इंटेंगलमेंट कैसे काम करता है और कणों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज आप जरा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कण ए है, ठीक है, और ये बी है। ये मान लीजिए कि अब मान चलिए इनफाइनाइट दूरी पे हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, चाहे कितनी भी दूरी पे रहें। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि ये दोनों स्टेट में है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कोई आया, ठीक है, कोई आया इंसान यहाँ पे और इसको क्या रहा है? इसको देख रहा है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज जिस अवस्था में जैसे ही घूमा, उसने इसको देखा, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में अगर घूमा है ये, तो होगा क्या? उसी वक्त, जस्ट उसी टाइम, 0 सेकेंड पे ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। और इस इंसान को पता चल जाएगा कि ये जो पार्टिकल है, बिना इसके पास गए इसको ये पता चल जाएगा कि ये जो पार्टिकल है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इससे क्या होता है कि बिना इसके पास गए हम एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि वो किस स्टेट में है। ये तो हमने जाना कि क्वांटम इंटेंगलमेंट जो कण होते हैं कैसे काम करते हैं। अब आइए जानते हैं इसका उपयोग, विज्ञान में इसका उपयोग क्या है, किस तरीके से इसका उपयोग करके हम पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा कि रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, उसमें जो साधु संत होते हैं वो झूठ करके से गायब हो जाते हैं। वो एक विज्ञान था, वो कोई अध्यात्म नहीं था, वो एक डीप विज्ञान था। तो आइए जानते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट से हम इंसानों को कैसे गायब कर सकते हैं और एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पे कैसे पहुंचा सकते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, ये क्या है कि दो बॉक्स है। मान लीजिए किस पे है? मार्स पे है, ये किस पे है? मंगल ग्रह पे है, और ये किस पे है? अर्थ पे है। यहां पे क्या है? एक इंसान है, इसका नाम है बी और इसका नाम क्या है? ए। यहां पे हमने दो पार्टिकल रख दिए जो कि क्या है? एक दूसरे से उलझे हुए हैं, क्या है? क्वांटम इंटेंगल्ड हैं, ठीक है। यहां पे हमने दो पार्टिकल रख दिए। अब देखिए इनकी खास बात क्या है कि ये मान लीजिए कि 1 है और ये क्या है? 2 है। जब तक इनको हम नहीं देख रहे हैं, एक बात समझिए, जब तक इनको हम नहीं देख रहे हैं तो ये दोनों अवस्थाएं में रहेंगे। मान लीजिए इनकी दो अवस्थाएं हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। या अवस्थाओं का मतलब ये होता है कि जैसे एक इंसान है, ठीक है, वो सोता है, जागता है, ठीक है, वैसे ही कणों का भी एक स्टेट होता है जिनको स्पिन बोलते हैं। मैं स्पिन के बारे में बात नहीं करूंगा, इस वजह से मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यूज करता हूं, ठीक है। तो इनकी दो अवस्थाएं हैं। अब जब तक इनको हम नहीं देख रहे हैं तो ये क्या है? ये क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। ये भी क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, जब तक इनको हम नहीं देख रहे हैं। कोई इंसान एक आता है, इसको जब देखता है, मान लीजिए जब ये इसको देखना चालू करता है, मान लीजिए इसने इसको देख लिया कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस वक्त
बी को दिखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इन दोनों को जो पता हो जाएगा कि ये कौन सी स्टेट में है, ये कौन सी स्टेट में है। फिर क्या होता है, मान लीजिए इसने देख लिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। इसका मतलब इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल है क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आइए जानते हैं कि किसी, देखिए हमारे पास दो इंटेंगल पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों इंटेंगल पार्टिकल हैं। अब आइए जानते हैं किसी कण को, ठीक है, इसके द्वारा हम यहाँ पे कैसे भेज सकते हैं, ठीक है, किसी कण को इसके द्वारा हम यहाँ पे कैसे भेज सकते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया एक पत्थर, छोटा सा पत्थर ले लिया, ठीक है, इस पत्थर को हमने लिया। अब देखिए ये क्या है कि वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, दोनों अवस्था में, ये भी अपने दोनों अवस्था में दू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इसके पास गया, अब ये दू कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, इसके पास जैसे जाके दू करने लगेगा, ठीक है, ये भी दू कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है। अब ये इसको पता नहीं है, उल्लू है, इसको लग रहा है अरे दू ये भी कर रहा है। फिर ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, जब ये, अब ये भी इसकी तरह दू कर रहा है, ठीक है, ये भी इसकी स्टेट में है। होगा क्या कि अब देखिए जब ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, जब ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है, जब इसको कोई देखेगा, क्या इसको कोई जब देखेगा, ठीक है, जैसे ही इसने इसको देखा तो होगा क्या, जैसे ही क्लॉकवाइज होगा। और फिर देखिए जैसे ही इसने ए ने क्या किया, इसको जब ये देखिए स्टेट ए और बी दोनों में था, तो इसने क्या किया, इसको स्टेट बी में देखा। तो जाहिर सी बात, जब ये स्टेट बी में इसको देखेगा तो ये स्टेट बी में होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये स्टेट ए में हो जाएगा। और स्टेट ए जो क्या है, वो क्या है, ये कण और ये पार्टिकल है। तो ये कण और पार्टिकल क्या यहां चले गए, ठीक है, ये कण पार्टिकल यहां चले गए और ये जो पार्टिकल है यहां पे आ गया। और आपने देखा किस तरीके से ये कण यहां पे क्या हुआ, टेलीपोर्ट हो गया, यहां पे पहुंच गया। और इस तरीके से हम किसी इंसान को, ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं बिना किसी टाइम के। देखिए आप अभी देखे भी होंगे कि चाइना ने ऐसे ही करके एक फोटोन को क्या किया, स्पेस में पहुंचाया, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम इसी तकनीक का यूज करके ऐसे बॉक्सेस बना के उनको अलग अलग स्टेट में रख के एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट का ये बहुत बड़ा उपयोग होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में, ठीक है, रॉकेट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम धरती से अगर मार्स तक हमको जाना है तो वहां पे हमने एक ऐसे ही मशीन बना दी और यहाँ पे बना दी। अब किसी को भी यहाँ से जाना है, हमने टेलीपोर्टेशन का यूज किया और वहां पे हम पहुंच गए। इस तरीके से हम जो ट्रेवलिंग का जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और एक इंसान इनफाइनाइट दूरी तक कहीं भी जब चाहे वो भगवान की तरह गायब हो सकता है। तो सबसे बड़ा उपयोग इसका ये है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे, मुझे नहीं पता ये टाइम कितना लगेगा, हालांकि इस पर रसिया और चाइना बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये तकनीक दुनिया में आ जाएगी और ये क्वांटम इंटेंगलमेंट का बहुत बड़ा एक उपयोग है। अब आइए जानते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो दूसरा एक बहुत बड़ा उपयोग है वो है क्या है, वो है हैकिंग। हैकिंग से हम बच सकते हैं। एक बात समझिए आप, ठीक है, एक बात समझिए, ये दो इंसान हैं, ठीक है, ये दो इंसान हैं, ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ सैटेलाइट है, यहाँ से करके यहाँ ट्रांसमिट करते हैं, पर कोई हैकर है अगर, तो ये क्या करता है, इन इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। लेकिन आप एक जरा बात समझिए कि अगर मान लीजिए इसको इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेजना है, ये क्या कर रहे हैं कि इंटेंगलमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है, यहाँ से इससे क्या कर रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि किसी रास्ते से नहीं जा रहा है, ये स्टेट बदल रहे हैं और यहाँ से ये अपने आप अचानक पहुंच जा रहा है। तो बीच में हैकर रह के क्या करेगा, क्योंकि ये रेडिएशन को पकड़ ही नहीं पाएगा। और इस तरीके से क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज हम क्या करेंगे कि हैकिंग से बचने के लिए हम कर सकते हैं। और मैं आपको गाइस ये बता दूं कि ये जो जब ये तकनीक आएगी दुनिया में, तो आप मान के चलिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप समझिए कि हर इंसान एक इंसान के पास है, क्योंकि हम क्या कि यहाँ से गए वहां पहुंच गए, वो क्या यहाँ से आया वहां पहुंच गया। जरा सोचिए अगर आपको अमेरिका जॉब करना है तो आप मतलब सुबह से लेकर शाम तक जब चाहे तब जा सकते हैं। आप यहीं रह के अमेरिका में भी जॉब कर सकते हैं, ब्राजील में भी जॉब कर सकते हैं, अपने घर से सारा काम कर सकते हैं। तो ये एक विज्ञान का चमत्कार है। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट करके बताएं हमें। थैंक यू सो मच।